गुरु प्यारे साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आओ साथ संगत जी, संत महात्माओं की जो अनमोल वचन आती है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। साथ संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि निरंतर प्रयास को जारी रखें। प्रयास जो है उसको जारी रखने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है कोई काम हर भर में कर ले, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई काम हम ऊंची छलांग देकर कर ले। साथ संगत जी, संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि कोई भी काम हो उसको सच्चे प्रयास के साथ, निरंतर प्रयास के साथ, एकाग्रता के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है। उसी में साथ संगत जी हमें सफलता मिलती है। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, होता क्या है साथ संगत जी, कभी कभी इंसान साथ संगत जी कोई काम कर रहा है और उस काम में बीच में साथ संगत जी उसे असफलता मिल गई, या फिर साथ संगत जी वो कोई लिंक है वो टूट गया, तो वो क्या करता है, वो साथ संगत जी उस काम को ही छोड़ देता है। वो सोचता है कि इस काम में हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि कोई भी काम हो, आप परमात्मा का सुमिरन करते हुए, परमात्मा का गुणगान करते हुए उस काम को अगर आप करते हैं तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है, उसमें ज़रूर जो है वह मंजिल प्राप्त होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि कर्म करते रहे, कर्म करते रहे। यह नहीं सोचे कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी, अपनी कर्म को जारी रखनी है। अपनी कर्म को साथ संगत जी नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ, साथ संगत जी सच्चे हृदय से, दिल से साथ संगत जी अपने कर्म को करनी है, तो उसी में ही साथ संगत जी सफलता मिलती है। साथ संगत जी प्रयास ही नहीं करेंगे, साथ संगत जी हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, तो हम सोचेंगे कि बैठे बैठे यूं ही मिल जाए, तो कभी मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, साथ संगत जी मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, नेकी के साथ। ऐसा नहीं है साथ संगत जी कि हम साथ संगत जी किसी का दिल दुखा के, किसी को ठेस पहुंचा के, किसी को अपशब्द कह के साथ संगत जी हम कुछ अर्जित कर लिए, या फिर साथ संगत जी उससे हम लाभ प्राप्त कर लिए। ऐसी कोई बात नहीं। वो साथ संगत जी वह धन रहता भी नहीं है कि वो किसी के ठेस पहुंचाने पर जो हमें मिलता है, साथ संगत जी वो परमात्मा की डायरी में नोट हो जाता है कि आप किस प्रकार से यह पैसे अर्जित किए हैं। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें कि प्रभु परमात्मा ने जब हमें इस धरा पर उतारा है तो साथ संगत जी किस काम के लिए उतारा है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर हम इस धरती पर आए क्यों हैं। एक दूसरे के दिल को दुखाने के लिए, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को जो है नफरत फैलाने के लिए नहीं। नहीं साथ संगत जी, इस काम के लिए हम इस धरती पर नहीं आए। इस धरती पर हम साथ संगत जी मानव बनकर आए हैं और मानवता को अपनाने के लिए आए हैं। साथ संगत जी, जब तक हम मानवता को नहीं अपनाएंगे, इंसान इंसानियत को नहीं अपनाएगा, तो साथ संगत जी फिर तो वही साथ संगत जी कोई किसी को देख ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए संत महापुरुष साथ संगत जी हमें सजग कहते हैं, सजग करते हैं, चेतन देते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत वाला कर्तव्य करें। हमारी वाणी से या फिर हमसे किसी का दिल ना दुखे। साथ संगत जी, जब तक हम ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, इस तरह का सोच नहीं बनाएंगे, इस तरह का मनसा नहीं होगा, तब तक नम्र विचार नहीं आएगी। साथ संगत जी, तब तक विश्वास नहीं होगा। तो साथ संगत जी वहाँ तो प्रेम भी नहीं होगा। जहाँ विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, वहाँ प्रेम मतलब तीनों साथ संगत जी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है तीनों को इकट्ठा करने का। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम को धारण करो, विश्वास को धारण करो, फिर जाकर भक्ति होगी, फिर जाकर आप इस परमात्मा को जान पाएंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज साथ संगत जी हम गफलत की नींद में सोए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, इस संसारिक उलझन में पड़े हुए हैं। साथ संगत जी धन दौलत अर्जित करने में लगे हुए हैं। जिस धन का काम है वो अर्जित ही नहीं कर रहे हैं, जिसका नहीं काम है उसको अर्जित करने में हम लगे हुए हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा धन राम रतन धन है, जिसको पालो मुक्ति पा जाओगे। कहते हैं साथ संगत जी कि वही राम रतन धन बेड़ा पार लगाएगा। यह जो है यह दिखने वाला धन जो है, यह माल अटारी, ये ज़मीनों जायदाद, ये रुपए पैसे जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये धन काम देने वाला नहीं है। एकमात्र राम रतन धन जो है वही साथ संगत जी काम आएगा। और साथ संगत जी हम आज क्या कर रहे हैं, उसको ही छोड़ कर जो है साथ संगत जी बैठे हुए हैं।
जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए वो काम नहीं करके सत्संग जी दूसरे काम में व्यस्त है, और इतना ज़्यादा व्यस्त है कि प्रभु हमको याद भी नहीं आ रहा है। सत्संग जी परमात्मा हमको याद भी नहीं आ रहा है, तो फिर सत्संग जी हमारे अंदर से बेचैनी जाएगी कैसे? कैसे सत्संग जी हम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे? कैसे हम सत्संग जी प्रेम को धारण कर पाएंगे? कैसे सत्संग जी हम संत महात्माओं का संग प्राप्त कर पाएंगे? यह तभी संभव है जब सत्संग जी खुद को सही बनेंगे, हम खुद को अच्छा बनेंगे। ऐसा ना हो कि हम सत्संग जी अपने नज़र में ही गिर जाएं। जब तक सत्संग जी हम खुद को नहीं संवारेंगे तो फिर जग तो सत्संग जी कहते हैं संत महापुरुष की पहले खुद को अच्छा बन जाओ, फिर तो यह जग अच्छा नज़र आएगा, फिर तो यह संसार अच्छा नज़र आएगा। लेकिन सत्संग जी हम खुद को सुधारने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, खुद को सुधारने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज सत्संग जी संत महापुरुष जहाँ संगत होती है, देखे होंगे सत्संग जी कितने सारे संत महापुरुष होते हैं, और सभी के चेहरे पर सत्संग जी एक अलग मुस्कान होती है, एक मीठी मुस्कान होती है। लगता है ये सत्संग जी परमात्मा का दर है, और परमात्मा के दर में सत्संग जी सभी पहुँचे, मतलब उसे किसी भी बात का कोई गम ही रहता ही नहीं है। जब संगत में जाते हैं, संत महापुरुष का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वहाँ पता ही नहीं चलता सत्संग जी कहाँ से आए, लगता है एक परिवार से हैं, एक घर के व्यक्ति। ऐसा मोमेंट, ऐसा माहौल होता है सत्संग जी। क्यों? क्योंकि सत्संग जी वहाँ प्रेम, भक्ति, विश्वास, मानवता की बात होती है, और जहाँ सत्संग जी प्रेम, भक्ति, विश्वास, मानवता है, मानो सत्संग जी वहाँ परमात्मा है, वही परमात्मा है सत्संग जी। और जहाँ परमात्मा है वहाँ तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आओ सत्संग जी हम इस धरा पर खुशियाँ को प्राप्त करने के लिए आए हैं। सत्संग जी अपने जीवन को आनंदित तौर पर जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। सत्संग जी हम जो है ऐसे ही सत्संग जी यूँ ही इस समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, इस अनमोल वक्त को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। लेकिन सत्संग जी यही होता है, संत महापुरुष कहते हैं कि फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अच्छा कर्म करेंगे, साधु संतों का संग करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो सत्संग जी होता क्या है कि उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। वही सत्संग जी अगर हमारा विचार बुरा होगा तो हम बुराइयों का सत्संग जी जो है प्रसार होगा। जहाँ सत्संग जी कहने का भाव यही, जो अच्छे विचार के आदमी होते हैं वो अच्छा विस्तार होता है सत्संग, उसके वचन से, उसके सत्संग जी जो भी वाणी आती है उनसे सत्संग जी एक दूसरा व्यक्ति जो है वो मोटिवेट होकर खुद को भी सुधरने का प्रयास करता है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें चेतन करते हैं कि खुद को अच्छा बने। अगर अच्छा बन जाएंगे तो आपसे कोई सीखने का प्रयास करेगा। होता क्या है सत्संग जी, देखे होंगे सत्संग जी जहाँ हम अच्छा मोमेंट है, मान लो अच्छा विचार का लोग है, अगर सत्संग जी हम कुछ गलत भी हैं तो सत्संग जी उस मोमेंट में जाने के बाद होता क्या है कि हमें खुद पर ग्लानि होते रहता है कि ये सही है, ये हकीकत है। इस तरह का मोमेंट में आकर हम जो है कुछ सीख पाएंगे, अपने आप को आभास होता है। वैसे ही सत्संग जी आज देख रहे हैं, जो सत्संग जी जो ब्रह्मज्ञान की दात जिसे सद्गुरु कृपा से मिली हुई है, उसका हृदय सत्संग जी एक अलग प्रकार का उसका सोच होता है कि हम इतना दिन से जो है सोए हुए थे, हम इतना दिन से मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें कि क्या है हम, हमारी क्या महत्ता है। लेकिन जब ब्रह्मज्ञान की दात सद्गुरु कृपा से मिली है तो आज हम अपने आप को पहचान रहे कि हमारी भी कोई वैल्यू है। तो यही है सत्संग जी, जब ब्रह्मज्ञान की दात मिल जाती है तो उसका एक अलग पहचान हो जाता है, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी उनसे जो है काल भी डरते हैं। कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि सत्संग जी जो ब्रह्मज्ञानी सच्चे गुरसिक होते हैं ना, मानो सत्संग जी उसका नज़र अगर सत्संग जी किसी पर पड़ गया, कोई पापी से पापी व्यक्ति है उस पर उसका नज़र पड़ गया, उसको आशीर्वाद मिल गया, तो मानो सत्संग जी वो भी पुण्य का भागी बन जाता है। तो आओ सत्संग जी आज हमें सद्गुरु कृपा से ब्रह्मज्ञानी संतों का संग मिला हुआ है। संत जो है सत्संग जी जहाँ देखिए संत महात्माओं का प्यार ही मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए सत्संग जी, इतना सुंदर शरीर के साथ साथ परमात्मा का भक्ति भजन करने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। यह साधारण नहीं है सत्संग जी, यह भी सत्संग जी पूर्व जन्म के नेकी कार्य किया हुआ एक फल है सत्संग जी। और यही फल, यही जो आज हम सत्संग जी सेवा सत्संग कर रहे हैं, संत महात्माओं का संग कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, प्रेम विश्वास को धारण कर रहे हैं, मानवता को अपना रहे हैं, यही सत्संग जी हमें आगे काम देगी। एक जमा हुआ कर्म हो रहा है सत्संग जी। संत महापुरुष कहते हैं एक संचित कर्म है, यह जो आप अभी कर रहे हैं साधु संतों का संग, सत्संग, भजन, भक्ति भजन, यह एक संचित कर्म है, एक कर्म है। यह एक सत्संग जी जमा हो रहा है। जिस प्रकार से लोग मनी को बैंक में जमा करते हैं और ज़रूरत पर उठा लेते हैं, उसी प्रकार से यह कर्म है सत्संग जी। यह ज़रूरत पर
यह हमें काम देगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, हम सभी बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली है जो आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से इतना सुंदर परिवार मिला हुआ है। तो आओ साथ संगत जी, इस परमात्मा का शुक्रगुजार करें, अपने दातार का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस जीवन को प्रकाशमय कर दिया है, इस जीवन को उजाला कर दिया है। साथ संगत जी, दास बच्चा है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जैसे भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना। अरदास से अगर ये छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महापुरुषों के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।